नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी अब मुक्त कर दिया है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। मायावती ने मंगलवार को देर रात अपने एक ट्वीट में लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट की व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। सवाल ये है अब कि मायावती ने ऐसे वक्त पर ये कदम क्यों उठाया जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण अभी भी बाकी, यानी कि चुनाव चल रही हो, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपनी रैलियों से बीएसपी को मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में ला दिया था। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी हैं, उनसे अलग किया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती हैं? अगर वो पूरी तरह परिपक्व नहीं है तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्होंने उन्हें हटाकर अपनी गलती सुधारी है? आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे हैं। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे दें। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। पार्टी की ओर से कहा गया कि परिवार के एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से ये रैलियां रद्द की गई हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना था कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा अब नुकसान की आशंका सताने लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनीता एरन ने मायावती के इस फैसले पर एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कहा है कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर ही प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहती कि इस समय वो किसी भी तरह की मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती है। सुनीता एरन कहती हैं कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, जो उन्होंने अपनी ट्वीट करते हुए भी लिखा। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती हैं कि ये ठीक बात है कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम भी कहते थे कि अपने लोगों के हित में वो किसी के भी साथ जा सकती हैं, लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन आकाश आनंद ने इसे एक तरह कहा जैसे पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का आकाश आनंद के उन तमाम बयानों, और खासतौर पर जो बयान उन्होंने दिया कि चुनाव के बाद बीएसपी किसी के भी साथ जा सकती है, उस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती और उनकी पार्टी यानी बसपा के लिए ये लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से करो या मरो का चुनाव बन गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट ही मिले थे। वहीं
2009 के चुनाव में इसने 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी महज एक ही सीट जीत पाई थी। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी सुर नरम कर लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं कि मायावती की भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के कयास लगाए जाते रहे हैं। पिछले कुछ अरसों से बीएसपी बीजेपी के प्रति कम आक्रामक दिखी है। एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए शरद गुप्ता कहते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जो अब तक बसपा के कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी थे, वह जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात संभालने की कोशिश की है। पिछले दिनों मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए आकाश आनंद ने इन आरोपों से इनकार किया था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि बीएसपी का मकसद राजनीति की सत्ता में आना है, इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा वो करेगी। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले कई दिनों में खासी हलचल पैदा की है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी पर नजर रखने वालों का लगातार ही ये बात कहना रहा है कि उनकी रैलियों ने कम से कम उत्तर प्रदेश में बीएसपी समर्थकों में एक नया जोश पैदा किया था। ऐसे में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता निराश महसूस करेंगे। शरद गुप्ता कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे फैसलों से मतदाताओं में ये संदेश जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो पार्टी से दूर जा सकते हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती बेहद सड़ी हुई राजनेता है। ऐसे समय में जब बीएसपी का जनाधार लगातार ही कम होता दिख रहा हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी पार्टी को संकट में नहीं डालना चाहती। सुनीता आरोन कहती हैं कि हो सकता है कि मायावती का ये फैसला फौरी हो। मामला ठंडा होने पर वो आकाश आनंद को दोबारा उनके पद पर ला सकती है। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार की बेटी है। वो साल 2017 में लंदन से पढ़ाई करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कामकाज से जुड़ी हुई है। वहीं 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना रहा है कि मायावती ने उन्हें ये सोच समझकर जिम्मेदारी दी कि युवा आकाश पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व को उत्साहित कर सकेंगे। मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ लगातार ही नीचे जाता दिख रहा था। दूसरी ओर वो दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रही चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव से भी चिंतित लग रही थी। आकाश आनंद ने हाल के अपने कुछ इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर जमकर वार किया था। इन लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से की थी, जहां आजाद के खिलाफ बहुजन पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज।